हे मोहन, हे वासुदेव, हे मुरलीधर, हे माधव, हे गोविंद, हे घनश्याम, हे कन्हैया, हे वृंदावन बिहारी, हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण। जो भी इस अमृतमयी वाणी को संपूर्ण श्रद्धा और प्रेम से सुनेगा, उसके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। उसके जीवन से दुखों का अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर इस आध्यात्मिक सफर का आनंद लेते हैं। राधे राधे। हे साधक, जरा सोचो, जब किसान खेत में बीज डालता है तो क्या अगले ही दिन फसल तैयार हो जाती है? नहीं, उसे समय देना पड़ता है। धूप, पानी, खाद और धैर्य चाहिए। फिर धीरे धीरे वही बीज अंकुर बनता है, पौधा बनता है और अंततः फल देता है। कर्म भी ऐसा ही है। आज यदि तुमने किसी की मदद की, किसी भूखे को भोजन कराया या किसी दुखी को सहारा दिया, तो उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन वही ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित हो जाती है और समय आने पर किसी और रूप में लौटकर तुम्हें आशीर्वाद देती है। इसी तरह यदि किसी ने छल किया, झूठ बोला, किसी को कष्ट दिया, तो शायद तुरंत कुछ नजर ना आए, लेकिन उसका भविष्य उसी पल बदल रहा होता है। और जब सही समय आता है, तब वही दुख उसके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रवेश करता है। यह नियम इतना गहरा है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। कई लोग कहते हैं, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है? पर वे यह भूल जाते हैं कि आत्मा केवल इस जन्म की नहीं है, वह अनेक जन्मों से होकर गुजर रही है और हर जन्म के संस्कार, हर जन्म के कर्म उसके साथ चलते हैं। आज का दुख पिछले जन्म के किसी बोए हुए बीज का परिणाम हो सकता है। जैसे यदि तुमने किसी पेड़ को कभी काटा था, तो हो सकता है अगले जन्म में तुम्हें जल की कमी का दुख सहना पड़े। यदि तुमने किसी का अपमान किया था, तो इस जन्म में तुम्हें बिना कारण अपमान झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह केवल ईश्वर जानता है। मित्रों, एक वास्तविक उदाहरण समझो। मान लो एक व्यक्ति ने सड़क पर पड़े किसी घायल कुत्ते को उठाकर उसका इलाज कराया। उस समय उसे कोई बड़ा फल नहीं मिला। लोग उसे देखकर शायद हंसे भी कि वह बेवजह अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन वर्षों बाद जब वही व्यक्ति किसी दुर्घटना में पड़ा, तो अनजान लोग आए और उसे बचा लिया। तब उसे समझ आया कि मैंने जो करुणा दिखाई थी, वही अब मेरे जीवन में लौट आई। इसी तरह एक और व्यक्ति ने लालच में आकर अपने दोस्त से धोखा किया। शुरुआत में वह बहुत खुश हुआ कि उसे फायदा मिल गया, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उसी के किसी करीबी ने उसे धोखा दे दिया और वह अकेला पड़ गया। यही कर्म का अदृश्य नियम है। कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म ऊर्जा है। जैसे आवाज दीवार से टकराकर प्रतिध्वनि बनकर लौट आती है, वैसे ही हमारे कर्म भी ब्रह्मांड में घूमकर अंततः हमारे पास लौट आते हैं। फर्क इतना है कि प्रतिध्वनि तुरंत सुनाई देती है, लेकिन कर्म की प्रतिध्वनि को सुनने में कभी कभी जन्म लग जाते हैं। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि अच्छा करने का फल अच्छा ही होगा, तब तक तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं। हे अर्जुन, यह जीवन एक दर्पण की तरह है। यदि तुम मुस्कुराओगे तो दर्पण भी मुस्कुराएगा, यदि तुम रोओगे तो दर्पण भी रोएगा। तुम जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। यदि आज तुम दूसरों को दुख दोगे, तो कल वही दुख किसी और रूप में तुम्हें मिलेगा। यदि आज तुम प्रेम दोगे, सहारा दोगे, सेवा करोगे, तो वही सुख कई गुना होकर लौटेगा। यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज के युग में लोग अधीर हो गए हैं। वे सोचते हैं कि मैंने मेहनत की, आज पूजा की, आज दान दिया, तो कल ही उसका फल मिल जाना चाहिए। लेकिन समय का नियम ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी जल्दी में नहीं होता, वह सब कुछ सही समय पर देता है। मान लो किसान बीज बोकर अगले दिन ही पौधे को खींचने लगे कि जल्दी बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? पौधा मर जाएगा। वैसे ही यदि हम जीवन में जल्दी जल्दी फल पाना चाहें, तो हमें निराशा मिलेगी। धैर्य ही कर्म योगी की सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, कर्म का एक और अद्भुत पहलू है, भावना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का परिणाम केवल बाहरी कार्य पर नहीं, बल्कि उस कार्य के पीछे की भावना पर भी निर्भर करता है। यदि तुमने किसी को भोजन दिया, लेकिन मन में अहंकार था कि लोग तुम्हें दानवीर कहेंगे, तो उसका फल छोटा होगा। लेकिन यदि तुमने वही भोजन निस्वार्थ भाव से दिया,
केवल इसलिए कि सामने वाला भूखा था, तो उसका फल दिव्य होगा और तुम्हें आत्मिक शांति भी देगा। उदाहरण के लिए, एक ही मंदिर में दो व्यक्ति दान करते हैं। एक व्यक्ति 100 रुपये देता है लेकिन मन में दिखावा है। दूसरा व्यक्ति केवल 5 रुपये देता है लेकिन पूरे प्रेम और श्रद्धा से देता है। ईश्वर की दृष्टि में दूसरा दान अधिक पवित्र है क्योंकि उसमें निष्काम भावना है। इसलिए यह समझ लो कि कर्म का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि उसकी नीयत से तय होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने पूजा पाठ बहुत किया, व्रत रखे, मंदिर गए, फिर भी फल क्यों नहीं मिला। लेकिन याद रखो, ईश्वर को केवल शब्दों और रस्मों की नहीं, कर्म और नीयत की परवाह है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे और निर्मल हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है, और यदि तुम्हारे कर्म अन्याय से भरे हैं तो चाहे कितनी भी पूजा करो उसका कोई लाभ नहीं होगा। हे साधक, यह भी समझो कि कर्म केवल हाथ पांव से किया गया काम ही नहीं है, विचार भी एक कर्म है। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र होंगे और जीवन भी शांति से भरेगा। लेकिन यदि तुम्हारे विचार स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष से भरे हैं तो तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होंगे और उनका फल भी दुखद होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है और उन्हीं से पतित भी होता है। अब सोचो, यदि किसी के साथ अन्याय होता है और वह प्रतिशोध की भावना से प्रतिक्रिया देता है तो वह अपने कर्मों की कड़ी और लंबी बना लेता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति धैर्य रखकर न्याय करता है, माफ करता है, तो वह अपने कर्मों के बंधन को हल्का कर देता है। यही कारण है कि क्षमा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। हे मित्रों, कर्म का अदृश्य नियम यही है। हर कर्म ब्रह्मांड में एक ऊर्जा की तरह प्रवाहित होता है और समय आने पर लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, कोई तुम्हारे अच्छे काम की कद्र नहीं करता, पर विश्वास रखो, ईश्वर सब देख रहा है। वह मौन रह सकता है लेकिन उसकी मौनता भी तुम्हारी परीक्षा है। जब समय आएगा तब वह तुम्हारे हर अच्छे कर्म का फल तुम्हें जरूर देगा। तो हे साधक, यदि तुम्हारा मन कभी डगमगाए, तुम्हें लगे कि अच्छा करने का कोई मूल्य नहीं रहा, तब श्री कृष्ण के वचनों को याद करना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर कर्म एक बीज है। यदि आज बोओगे तो कल या आने वाले जन्म में उसका फल अवश्य पाओगे। ईश्वर के न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं। जीवन के महासागर में धर्म वह नाव है जो हमें तूफानों से पार ले जाती है। लेकिन अफसोस यह है कि आज धर्म शब्द को लोग केवल पूजा, जाति परंपरा या बाहरी दिखावे तक सीमित कर चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना, व्रत रखना या यज्ञ करना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से निभाना और सत्य, करुणा तथा न्याय के मार्ग पर अडिग रहना। धर्म का संबंध आत्मा से है, न कि केवल बाहरी परंपराओं से। हे साधक, यदि तुम अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हो, उन्हें सम्मान और सेवा देते हो, तो यह भी धर्म है। यदि तुम अपने बच्चों को शिक्षा, संस्कार और प्रेम देते हो, तो यह भी धर्म है। यदि तुम समाज में ईमानदारी से अपना कार्य करते हो, किसी को ठगते नहीं, छल नहीं करते, तो यही तुम्हारा धर्म है। धर्म का वास्तविक अर्थ है अपने अस्तित्व को उस स्थान पर सही तरह से निभाना जहां ईश्वर ने तुम्हें रखा है। सोचो जरा, एक डॉक्टर यदि पैसे कमाने के लालच में मरीज को सही इलाज न दे, तो क्या वह धार्मिक है, चाहे वह दिन में 100 बार पूजा कर ले? नहीं, उसकी असली पूजा तो मरीज को ठीक करना है। एक शिक्षक यदि केवल वेतन के लिए पढ़ाए और बच्चों के जीवन को संवारने की चिंता न करे, तो उसका धर्म अधूरा है। एक व्यापारी यदि ईमानदारी छोड़कर झूठ और मुनाफाखोरी करे, तो चाहे वह लाखों दान दे, वह धर्मी नहीं कहलाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कर्म से प्रकट होता है, न कि केवल शब्दों से। मित्रों, धर्म का एक और गहरा पहलू है, धर्म वही है जो सबके कल्याण में हो। यदि तुम्हारे कर्म से केवल तुम्हें ही लाभ मिले और दूसरों को हानि हो, तो वह अधर्म है। लेकिन यदि तुम्हारे कर्म से दूसरों को भी लाभ हो, समाज को भी सहारा मिले, तो वही धर्मयुक्त कर्म है। यही जीवन का यथार्थ है। हे अर्जुन, जीवन की सच्चाई यही है कि कर्म और धर्म का मेल ही आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। केवल कर्म से मनुष्य संसार में बंधा रहेगा
और केवल धर्म से वह निष्क्रिय रहेगा। लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो जीवन गीता की तरह गूंज उठता है, कर्तव्य भी पूरा होता है और आत्मा भी पवित्र होती है। इसीलिए हे साधक, आज से यह संकल्प लो कि न तो केवल कर्म करोगे और न केवल धर्म की बातें करोगे। हर कर्म को धर्म के आधार पर करोगे और हर धर्म को कर्म में उतारोगे। जब तुम्हारे कर्म धर्म से जुड़ेंगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे और तुम्हारी आत्मा आनंद से भर जाएगी। यही कर्म और धर्म का मेल है और यही जीवन का यथार्थ है। हम एक ऐसी गहरी सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझना हर साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। वह है निष्काम कर्म। गीता में श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्म करो, पर उनके परिणाम या फल के पीछे मत भागो। यह केवल विचार का विषय नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक कला है। हे साधक, सोचो जरा, एक किसान हर दिन खेत में काम करता है। वह बीज बोता है, सिंचाई करता है, मेहनत करता है। पर क्या वह हर दिन सोकर यही सोचता है कि कल मुझे इस मेहनत का फल मिलेगा? नहीं, वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसी कर्म में उसकी शक्ति है और उसी कर्म में उसकी पूजा है। उसका कर्म निष्काम है और जब मौसम सही होता है, वर्षा होती है, धूप मिलती है, तब उसका बीज अंकुरित होता है और फल देता है। इसी तरह जीवन में भी यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो फल स्वयं हमारे पास आता है, लेकिन अहंकार या लालच का कोई स्थान नहीं होता। मित्रों, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निष्काम कर्म का मतलब निष्क्रियता नहीं है। यह आलस्य या चुप बैठकर जीवन बिताने का नाम नहीं है। यह कर्म करते समय सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण का भाव रखना है। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, चाहे बच्चे उस दिन समझें या न समझें, शिक्षक अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है। वह फल की चिंता नहीं करता, वह केवल अपने कर्तव्य में लगा रहता है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। अब एक उदाहरण और। मान लो कि एक डॉक्टर किसी गंभीर रोगी का इलाज कर रहा है। वह अपनी पूरी मेहनत, ज्ञान और ध्यान से इलाज करता है, लेकिन क्या वह सोचता है कि मरीज ठीक होगा या नहीं? नहीं, वह निष्काम भाव में कार्य करता है। वह केवल अपने कर्तव्य में लगा रहता है। फल भगवान के हाथ में है। उसी प्रकार जीवन के हर कर्म में यह भाव होना चाहिए। हे साधक, निष्काम कर्म के कई लाभ हैं। पहला, यह मन को शांति देता है। यदि तुम हमेशा कर्मों के फल के पीछे भागोगे तो मन बेचैन रहेगा, चिंता बढ़ेगी और नींद भी चैन की नहीं होगी। लेकिन यदि तुम निष्काम भाव में कर्म करोगे तो मन स्थिर रहेगा, आत्मा आनंदित होगी। दूसरा, यह स्वार्थ और अहंकार को कम करता है। जब कर्म के फल की इच्छा नहीं होती तो तुम केवल काम को अपने कर्तव्य और सेवा के रूप में देखते हो। कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं, केवल सेवा और समर्पण। मित्रों, जीवन में निष्काम कर्म के कई छोटे छोटे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करती है। वह जागती है, खाना बनाती है, सिखाती है। उसका कोई उद्देश्य स्वयं का लाभ नहीं, केवल बच्चे का कल्याण है। वही निष्काम कर्म है। एक सैनिक अपनी ड्यूटी करता है। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि उसकी बहादुरी का सम्मान मिलेगा या नहीं। वह केवल देश की सेवा में लगा रहता है। यही निष्काम कर्म है। अब ध्यान से सुनो, निष्काम कर्म का एक और बड़ा रहस्य है। यह कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण में बदल देता है। जब तुम केवल अपने कर्तव्य के लिए कर्म करते हो और फल की चिंता नहीं करते, तो वह कर्म स्वयं एक पूजा बन जाता है। भगवान उसी कर्म को स्वीकार करते हैं और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद उतारते हैं। मित्रों, जीवन में अक्सर देखा जाता है कि लोग केवल फल की चिंता में कर्म करते हैं। छात्र केवल अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। कर्मचारी केवल वेतन पाने के लिए काम करते हैं। व्यापारी केवल मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करते हैं। और जब फल नहीं आता तो दुख, निराशा और क्रोध पैदा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे साधक, सोचो जरा, एक किसान हर दिन खेत में काम करता है। वह बीज बोता है, सिंचाई करता है, मेहनत करता है। मित्रों, यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निष्काम कर्म का मतलब निष्क्रियता नहीं है। यह आलस्य या चुप बैठकर जीवन बिताने का नाम नहीं है।
ये कर्म करते पर क्या वह हर दिन सोकर यही सोचता है कि कल मुझे इस मेहनत का फल मिलेगा? नहीं, वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसी कर्म में उसकी शक्ति है और उसी कर्म में उसकी पूजा है। उसका कर्म निष्काम है और जब मौसम सही होता है, वर्षा होती है, धूप मिलती है, तब उसका बीज अंकुरित होता है और फल देता है। इसी तरह जीवन में भी यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो फल स्वयं हमारे पास आता है, लेकिन अहंकार या लालच का कोई स्थान नहीं होता। समबय नानतानासी सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण का भाव रखना है। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, चाहे बच्चे उस दिन समझें या न समझें, शिक्षक अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है। वह फल की चिंता नहीं करता, वह केवल अपने कर्तव्य में लगा रहता है। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। एक उदाहरण और, मान लो कि एक डॉक्टर किसी गंभीर रोगी का इलाज कर रहा है। वह अपनी पूरी मेहनत, ज्ञान और ध्यान से इलाज करता है, लेकिन क्या वह सोचता है कि मरीज ठीक होगा या नहीं? नहीं, वह निष्काम भाव में कार्य करता है। वह केवल अपने कर्तव्य में लगा रहता है। फल भगवान के हाथ में है। उसी प्रकार जीवन के हर कर्म में यह भाव होना चाहिए। हे साधक, निष्काम कर्म के कई लाभ हैं। पहला, यह मन को शांति देता है। यदि तुम हमेशा कर्मों के फल के पीछे भागोगे तो मन बेचैन रहेगा, चिंता बढ़ेगी और नींद भी चैन की नहीं होगी। लेकिन यदि तुम निष्काम भाव में कर्म करोगे तो मन स्थिर रहेगा, आत्मा आनंदित होगी। दूसरा, यह स्वार्थ और अहंकार को कम करता है। जब कर्म के फल की इच्छा नहीं होती तो तुम केवल काम को अपने कर्तव्य और सेवा के रूप में देखते हो। कोई अहंकार नहीं, कोई लालच नहीं, केवल सेवा और समर्पण। मित्रों, जीवन में निष्काम कर्म के कई छोटे छोटे उदाहरण रोज देखने को मिलते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करती है। वह जागती है, खाना बनाती है, सिखाती है। उसका कोई उद्देश्य स्वयं का लाभ नहीं, केवल बच्चे का कल्याण है। वही निष्काम कर्म है। एक सैनिक अपनी ड्यूटी करता है। उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं कि उसकी बहादुरी का सम्मान मिलेगा या नहीं। वह केवल देश की सेवा में लगा रहता है। यही निष्काम कर्म है। अब ध्यान से सुनो, निष्काम कर्म का एक और बड़ा रहस्य है। यह कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पण में बदल देता है। जब तुम केवल अपने कर्तव्य के लिए कर्म करते हो और फल की चिंता नहीं करते, तो वह कर्म स्वयं एक पूजा बन जाता है। भगवान उसी कर्म को स्वीकार करते हैं और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद उतारते हैं। मित्रों, जीवन में अक्सर देखा जाता है कि लोग केवल फल की चिंता में कर्म करते हैं। छात्र केवल अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। कर्मचारी केवल वेतन पाने के लिए काम करते हैं। व्यापारी केवल मुनाफा कमाने के लिए व्यापार करते हैं। और जब फल नहीं आता तो दुख, निराशा और क्रोध पैदा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की चिंता मत कर, कर्म निष्काम भाव से करो। एक और उदाहरण सोचो। मान लो एक व्यक्ति सड़क पर चलता है और किसी गरीब को भूख लगी है। वह व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के उसे खाना देता है। वह सोचता नहीं कि इसके बदले में उसे कोई लाभ मिलेगा या धन्यवाद मिलेगा। बस वह अपने धर्म और करुणा के अनुसार कर्म करता है। यही निष्काम कर्म है। और देखो, उसका कर्म जीवन में सुख और संतोष के रूप में लौटता है। हे साधक, निष्काम कर्म का तीसरा अद्भुत गुण है, यह आत्मा को परिपक्व बनाता है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है, भाव शुद्ध होते हैं और आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ती है। जैसे अग्नि में धातु तपती है और शुद्ध होती है, वैसे ही निष्काम कर्म से मन और आत्मा की अशुद्धियां दूर होती हैं। मित्रों, निष्काम कर्म का एक और पहलू है, धैर्य और सहनशीलता। यदि तुम निष्काम भाव में कर्म कर रहे हो तो तुम्हें प्रतीक्षा करने की कला आती है। तुम समझते हो कि फल आने में समय लगेगा, लेकिन यह समय भी तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह समय तुम्हारे धैर्य, समर्पण और आत्मशुद्धि की परीक्षा है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्यपूर्वक इंतजार करता है, वैसे ही तुम अपने कर्म के फल के लिए धैर्य रखो। एक साधारण उदाहरण और लो। एक छात्र कठिन परीक्षा की तैयारी करता है। वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। यदि वह निष्काम भाव में पढ़ाई कर रहा है तो वह निराश नहीं होगा। वह केवल अपने कर्तव्य में लगा रहेगा और परिणाम चाहे जो भी हो, उसका मन शांत रहेगा। यही निष्काम कर्म का अद्भुत लाभ है। मित्रों,
निष्काम कर्म का अंतिम रहस्य यह है, यह कर्मों को मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति केवल निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करता है, न कि फल की चिंता करता है, वही परमात्मा के निकट होता है। उसकी आत्मा धीरे धीरे ईश्वर की ओर आकर्षित होती है। यही गीता का महान संदेश है। हे अर्जुन, हे साधक, जीवन में निष्काम कर्म का पालन करना आसान नहीं है। अक्सर तुम्हें लग सकता है कि फल क्यों नहीं मिल रहा, लोग तुम्हारा परिश्रम नहीं समझ रहे, समाज अस्वीकार कर रहा। लेकिन यह मत भूलो कि ईश्वर तुम्हारे हर कर्म का लेखा रखता है। वह समय आने पर तुम्हारे कर्मों का न्याय करेगा। केवल तुम्हें अपने कर्म में लगना है, निष्काम भाव से, समर्पण और श्रद्धा के साथ। मित्रों, निष्काम कर्म केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं होता, यह विचारों में भी होना चाहिए। जब तुम सोचते हो कि किसी का नुकसान न हो, किसी की मदद हो, किसी को सम्मान मिले, यह भी निष्काम कर्म है। और जब विचार, शब्द और कार्य सभी निष्काम भाव से जुड़े हों, तभी जीवन में दिव्यता और आनंद आता है। एक और जीवन का उदाहरण लो। एक शिक्षक जो बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए सिखाता है, और एक शिक्षक जो बच्चों की भलाई और आत्मिक विकास के लिए पढ़ाता है। पहला शिक्षक केवल कर्म करता है, लेकिन दूसरा निष्काम कर्म करता है। दूसरा शिक्षक जीवन में सच्चा धर्म निभा रहा है, क्योंकि वह अपने कर्म को फल की चिंता से ऊपर रखकर सेवा और समर्पण में बदल रहा है। मित्रों, निष्काम कर्म जीवन को सरल, शांति और आनंदमय बनाता है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है, लालच से दूर करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही सच्चा धर्म और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। आज से अपने जीवन में यह संकल्प लो, जो भी कर्म करो, निष्काम भाव से करो, फल की चिंता मत करो, दूसरों के कल्याण और अपने धर्म के लिए कर्म करो। यही तुम्हारा मार्ग, यही तुम्हारी शक्ति, यही तुम्हारी पूजा और यही तुम्हारा मोक्ष है। कर्म करो, धर्म निभाओ और मुझ में भक्ति रखो। यही त्रय तुम्हारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है। बिना भक्ति के कर्म और धर्म केवल बाहरी क्रियाएं बनकर रह जाते हैं, और बिना कर्म और धर्म के भक्ति केवल शब्दों में सीमित रह जाती है। इसलिए जीवन में इन तीनों का मेल होना अत्यंत आवश्यक है। हे साधक, सोचो जरा, यदि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करता है, समाज के लिए कर्म करता है, लेकिन उसका हृदय ईश्वर से जुड़ा नहीं है, तो वह केवल कर्मयोगी है। उसके कर्म पवित्र हैं, लेकिन उनमें दिव्यता नहीं है। वहीं यदि कोई केवल भक्ति में लीन है, मंदिर जाता है, ध्यान करता है, मंत्र जाप करता है, लेकिन कर्म और धर्म में निष्क्रिय है, तो वह केवल आध्यात्मिक कल्पना में है। दोनों ही अवस्थाएं अधूरी हैं। इसलिए गीता में कहा गया, कर्म, धर्म और भक्ति का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। मित्रों, भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब तुम अपने कर्म निष्काम भाव से करते हो और उसमें भक्ति भी जोड़ते हो, तो वही कर्म ईश्वर के लिए यज्ञ बन जाता है। जैसे एक साधारण किसान जो अपने खेत में मेहनत करता है और सोचता है, हे भगवान, यह मेरी सेवा है, यह मेरी भक्ति है, वही कर्म ईश्वर के दरबार में स्वीकार्य होता है। अब एक और उदाहरण सोचो। एक छात्र हर दिन ईमानदारी से पढ़ाई करता है, लेकिन वह अपने प्रयास को केवल अंक पाने के लिए नहीं करता। वह यह सोचता है, यह मेरे ज्ञान के विकास और मेरी भक्ति है। मैं अपने माता पिता, गुरु और ईश्वर की सेवा में यह कर्म कर रहा हूं। यही निष्काम कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम है। और जब परिणाम आता है, चाहे वह परीक्षा के अंक हों या जीवन की किसी चुनौती का समाधान, वह फल भी दिव्यता और संतोष से भरा होता है। हे साधक, जीवन में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भक्ति और कर्म में संतुलन बनाना केवल बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि यह मन, शब्द और कर्मों की गहन शुद्धि भी इसका अंग है। जैसे एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है और कहता है, हे बच्चों, यह मेरा कर्तव्य और मेरी भक्ति है। मैं ईश्वर के प्रति समर्पित होकर शिक्षा दे रहा हूं। वही शिक्षा सच्ची, गहन और जीवन को बदलने वाली होती है। यदि शिक्षक केवल नियमों के लिए पढ़ाए, तो बच्चों के मन पर प्रभाव सीमित रहेगा। मित्रों, भक्ति का एक और रहस्य है। यह कर्मों के भीतर प्रेम और करुणा पैदा करती है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो और उसमें ईश्वर के प्रति भक्ति रखो,
तो तुम्हारे कार्य में अहंकार, स्वार्थ और भय की जगह प्रेम, करुणा और सहनशीलता ले लेती है। जैसे एक चिकित्सक मरीज का इलाज करते समय केवल अपने ज्ञान और कौशल पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उस मरीज के प्रति प्रेम और करुणा से कार्य करता है। यही भक्ति से भरा कर्म है। अब एक जीवन का उदाहरण और। मान लो एक सामाजिक कार्यकर्ता अपने गांव के लिए हर दिन काम करता है। वह यह सोचकर नहीं करता कि उसे सम्मान या पुरस्कार मिलेगा। वह अपने कर्म में भक्ति रखता है, यह मेरा सेवा है, यह मेरी भक्ति है। और देखो, उसके कर्म से पूरे गांव के लोग लाभान्वित होते हैं। यह कर्म, धर्म और भक्ति का अद्भुत तंत्र है। मित्रों, भक्ति केवल मंदिर और पूजा तक सीमित नहीं है, यह हर कर्म में हो सकती है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, तब वही भक्ति है। जैसे एक मजदूर अपने कठिन परिश्रम से दूसरों के लिए घर बनाता है, वह केवल मजदूरी के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा में लगा होता है। उसका कर्म भक्ति में बदल जाता है। हे साधक, कर्म, धर्म और भक्ति का यह तंत्र जीवन में अनेक स्तर पर प्रभाव डालता है। पहला, यह मन को स्थिर करता है। जब मन निष्काम कर्म और भक्ति में लगा होता है तो चिंता और भय का स्थान नहीं रहता। दूसरा, यह आत्मा को शुद्ध करता है। जैसे तपस्वी कठिन साधना करता है, वैसे ही निष्काम कर्म और भक्ति से आत्मा दिव्यता की ओर बढ़ती है। तीसरा, यह जीवन को संतोष और आनंद से भर देता है। अब एक और उदाहरण सोचो। एक माँ अपने बच्चों के लिए त्याग करती है। वह अपने सुखों को भूलकर बच्चों की सेवा करती है। वह केवल उन्हें खुश और संस्कारित देखना चाहती है। वह अपने कर्म में निष्काम है और उसमें भक्ति भी है। यही कारण है कि उसका जीवन आनंद और सुकून से भरा रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति समाज के लिए कर्म करता है, धर्म का पालन करता है और ईश्वर के प्रति भक्ति रखता है, उसका जीवन भी आनंदमय बन जाता है। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, कर्म करो, धर्म निभाओ और भक्ति रखो। केवल कर्म से जीवन अधूरा है, केवल धर्म से जीवन अधूरा है और केवल भक्ति से जीवन भी अधूरा है। लेकिन जब ये तीनों मिल जाते हैं तो जीवन पूर्ण और दिव्य बन जाता है। एक और उदाहरण सोचो। एक शिक्षक जो बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए पढ़ाता है और एक शिक्षक जो बच्चों के जीवन, चरित्र और संस्कार के लिए पढ़ाता है। पहला शिक्षक केवल कर्म करता है, दूसरा शिक्षक अपने कर्म में धर्म और भक्ति जोड़ता है। वही शिक्षक जीवन को बदलने वाला, प्रेरणादायक और दिव्य बन जाता है। हे अर्जुन, जीवन में जब तुम निष्काम कर्म और भक्ति के साथ धर्म का पालन करोगे, तब तुम्हारे कर्म केवल तात्कालिक परिणाम नहीं देंगे, बल्कि आने वाले जन्मों के लिए भी पुण्य बनेंगे। जैसे बीज भूमि में बोया जाता है और समय आने पर वृक्ष बनता है, वैसे ही निष्काम कर्म और भक्ति से जीवन में स्थायी प्रकाश और आशीर्वाद आता है। मित्रों, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं देख रहा हूं तुम्हारे प्रत्येक कर्म को। यदि तुम निष्काम भाव में कर्म करोगे, धर्म के मार्ग पर रहोगे और मुझ में भक्ति रखोगे, तो न केवल तुम्हारा जीवन सफल होगा, बल्कि तुम्हारा कर्म और भक्ति अनंत काल तक फल देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और गूढ़ ज्ञान है। आज से अपने जीवन में यह संकल्प लो, अपने प्रत्येक कर्म में धर्म और भक्ति जोड़ो, निष्काम भाव से कार्य करो, फल की चिंता मत करो, दूसरों के कल्याण और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए कर्म करो। तभी जीवन में स्थायी सुख, शांति और दिव्यता आएगी। यही कर्म, धर्म और भक्ति का अद्भुत तंत्र है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, अब हम जीवन के उस सर्वोच्च रहस्य की ओर बढ़ रहे हैं जिसे समझना हर साधक के लिए अनिवार्य है। यह रहस्य है कर्म, धर्म, भक्ति और मुक्ति का अंतिम तंत्र। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कर्म करो, धर्म निभाओ, मुझ में भक्ति रखो और यही मार्ग तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा। यह केवल विचार या सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का अनुभव और अभ्यास है। मित्रों, जीवन में हर आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है और प्रत्येक जन्म कर्मों के हिसाब से आकार लेता है। हमारे कर्मों में ही हमारा भविष्य छिपा है। लेकिन जब हम केवल कर्मों के पीछे भागते हैं, फल की चिंता करते हैं, अहंकार और लालच से भरे रहते हैं, तो वह कर्म हमें बंधन में डालता है। वहीं यदि हम अपने कर्म निष्काम भाव से करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भक्ति को साथ रखते हैं,
तो वही कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। हे साधक, सोचो जरा, एक किसान हर दिन अपने खेत में मेहनत करता है। वह बीज बोता है, सिंचाई करता है, मृदा की देखभाल करता है। वह फल की चिंता नहीं करता, केवल अपने कर्तव्य में लगा रहता है। उसी निष्काम कर्म में उसकी भक्ति है। हे भगवान, यह मेरी सेवा है, यह मेरा धर्म है, और समय आने पर उसका बीज फलित होता है। इसी प्रकार जीवन में कर्म, धर्म और भक्ति का मेल ही मुक्ति की कुंजी है। अब एक और जीवन का उदाहरण सोचो। एक डॉक्टर अपने मरीज की सेवा करता है। वह अपने ज्ञान, ध्यान और परिश्रम से इलाज करता है। वह यह नहीं सोचता कि उसे पुरस्कार मिलेगा या समाज में मान्यता। उसका कार्य केवल सेवा और भक्ति है। यही कर्म उसे मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है, क्योंकि उसने निष्काम भाव से कर्म किया, धर्म का पालन किया और भक्ति में लगा रहा। हे साधक, जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि परिणाम देर से आता है। लोग समझते हैं कि भगवान ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ध्यान रखो, ईश्वर हमेशा देख रहा है। वह तुम्हारे हर कर्म का लेखा रखता है। समय आने पर वह कर्म का न्याय करेगा। केवल तुम्हें अपने कर्म में लगना है, निष्काम भाव से, धर्म और भक्ति के साथ। मित्रों, मुक्ति का अंतिम रहस्य यही है। जो व्यक्ति कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा स्थिर, मन शांत और जीवन आनंदमय बन जाता है। वह मृत्यु के भय से परे होता है। उसके कर्म उसकी सुरक्षा बन जाते हैं और उसका जीवन ईश्वरमय बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण और। मान लो एक साधक हर दिन अपने पड़ोसियों की सेवा करता है। वह गरीबों को भोजन देता है, बीमारों की मदद करता है, बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करता है। वह यह नहीं सोचता कि उसे इसके बदले में क्या मिलेगा। वह केवल कर्म, धर्म और भक्ति में लगा रहता है। उसका जीवन सच्चे अर्थों में मोक्षमय बन जाता है। मित्रों, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं देख रहा हूं तुम्हारे प्रत्येक कर्म को। यदि तुम निष्काम भाव में कर्म करोगे, धर्म का पालन करोगे और मुझ में भक्ति रखोगे, तो न केवल तुम्हारा जीवन सफल होगा, बल्कि तुम्हारा कर्म और भक्ति अनंत काल तक फल देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और गूढ़ ज्ञान है। आज से अपने जीवन में यह संकल्प लो, प्रत्येक कर्म में धर्म और भक्ति जोड़ो। निष्काम भाव से कर्म करो, फल की चिंता मत करो, दूसरों के कल्याण और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए कर्म करो। तभी जीवन में स्थायी सुख, शांति और दिव्यता आएगी। यही कर्म, धर्म, भक्ति और मुक्ति का अंतिम तंत्र है।